तीन ख्वाहिशें। वो एक बूढ़ा मछेरा था जो समंदर के किनारे एक छोटे से झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता था। बीवी भी उसी की तरह बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। मछेरा रोजाना जाल लेकर समंदर के किनारे पहुंच जाता और दिन भर में जितनी मछलियां पकड़ता उससे उसके घर का गुजारा चलता। कभी कभी तो 3 दिन भर में एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। उस दिन उन दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। गर्ज उस बेचारे बूढ़े मछेरे और उसकी बीवी के दिन रात बहुत तंगी में गुजरते थे। किसी बेहतरी या सहूलत के कोई आसार ही नहीं थे। बीवी भी तंगी के दिन गुजारते गुजारते चिड़चिड़ी, गुस्सीली और बदमिजाज हो गई थी। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी गुजारती? लेकिन इन दोनों बेचारे बूढ़े मियाँ बीवी के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। एक दिन यूं हुआ कि बूढ़े मछेरे ने जाल समंदर में डाल दिया, लेकिन जैसे कि पहली दफा हो चुका था, दिन भर में एक भी मछली हाथ नहीं आई। आज भी उसी तरह हुआ। मगरिब होने लगी और सूरज बस डूबने ही वाला था कि बूढ़े मछेरे ने सख्त मायूसी के आलम में पहले तो जाल समेटा, लेकिन एक मरतबा फिर किस्मत आजमाने के लिए जाल दोबारा समंदर में फेंका। इस मरतबा जब बस मगरिब होने वाली थी और अंधेरा छाने ही लगा था, उसके जाल में एक मछली आ गई। मछेरे को हैरत तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसा काम पहले भी हो रहा था कि दिन भर कोशिश के बाद सिर्फ चंद ही मछलियां उसके जाल में आती। आज तो सिर्फ यही एक मछली हाथ आई थी, वो भी इतनी छोटी कि उससे किसी बच्चे का भी पेट नहीं भरा जा सकता था। बूढ़े मछेरे ने सोचा, इतनी सी मछली का क्या करूं, ये तो खाई भी नहीं जा सकती। गोश्त ही कितना होगा इसमें, घर ले जाऊं तो बीवी इसका क्या करेगी, शायद गुस्सा भी करे दिन भर में कि तुमने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी है, वो भी इतनी सी। खैर, उसने जाल समंदर से खींच लिया और मछली को अपने हाथों में पकड़कर उसे गौर से देखने लगा। इतने में मछली बोल पड़ी, बूढ़े माहीगीर, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुमको क्या मिलेगा, मुझे वापस मेरे घर समंदर में जाने दो। हैरान बूढ़े मछेरे ने अपनी आंखें मली और उसकी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी थी और उसने बेशुमार मछलियां पकड़ी थी, लेकिन किसी मछली को इस तरह बिल्कुल इंसानों की मानने बोलते नहीं पाया था। वो दिन भर का थका हारा भी था और भूखा परेशान भी बोल ही पड़ा, बेशक तुम बिल्कुल छोटी सी मछली हो, लेकिन बीवी तो नाराज होगी कि दिन भर में सिर्फ एक ही मछली पकड़ी, वो भी समंदर में फेंक दी, इसलिए तुमको घर ही ले जाऊंगा। मछली बोली, बूढ़े मछेरे, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी कर दूंगी। बूढ़ा मछेरा जरा सोच में पड़ गया। मुझे इस मछली की बात का यकीन कर लेना चाहिए, मगर उसके साथ ही ये ख्याल भी किया कि अगर ये मछली इंसानों की तरह बातें कर सकती तो वो कोई आम मछली नहीं हो सकती, ये कोई और ही मखलूक है। मगर मछली ही है तो ऐसी खूबियां भी इस कुदरत ने इसे बख्शी होंगी, जैसे इंसानों की तरह बातें करने की खूबी। ये जो कह रही है वो पूरा भी कर सकती है, वरना आम मछलियां भला इंसानों की तरह कहाँ बातें कर सकती हैं। मुझे उसे छोड़ ही देना चाहिए, शायद जिसमें कोई भलाई निकल आए। बूढ़े मछेरे ने मछली को छोड़ दिया, जो देखते ही देखते समंदर में गायब हो गई। अब दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा मछेरा खाली हाथ घर लौटा तो बीवी उसका हाल देखकर समझ गई और उसे बातें सुनाने लगी। तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? कभी किसी ने इंसानों की तरह बातें करने वाली मछली का सुना है? तुम या तो झूठ बोल रहे हो या बिल्कुल बेवकूफ हो जो एक मछली की बातों में आ गए। गर्ज जी भर के बातें सुनाने और कोसने के बाद उसकी बूढ़ी चिड़चिड़ी और बदमिजाज बीवी ने बासी खुश्क डबल रोटी और बदमजा पुराना पनीर लाकर उसके सामने मेज पर तकरीबन पटक ही दिया और पांव पटकती दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ी मछेरे ने ये देखकर ठंडी सांस ली। काश, उसने खुद से कहा, इस बदमजा खाने से बेहतर था मुझे ताज़ा गर्मा गर्म और मज़ेदार सा भरी एक प्लेट मिल जाए जिसको मैं और मेरी बीवी पेट भरकर खाते। उसने इतना कहा था, उसके सामने ताज़ा गर्मा गर्म मज़ेदार और बेहद ज़बरदस्त खुशबू उड़ाते साहिजों से भरी प्लेट आ गई, जिसकी खुशबू इस कदर तेज थी कि बूढ़ी मछेरन इस कमरे में वापस आ गई जहाँ अपने मियाँ को छोड़कर गई और उससे लड़कर चली गई थी। उसने मियाँ के सामने बासी डबल रोटी और बदमजा पनीर की जगह गर्मा गर्म और खुशबू उड़ाते हुए सहीजों की प्लेट देखी तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ओ बूढ़े आदमी, तुमने ये क्या किया? तुमने सिर्फ चंद साहिजों के लिए ख्वाहिश जाहिर कर दी। तुमने उसके बजाय अच्छे घर, हीरे जवाहरात के ढेर और अच्छे अच्छे कपड़े ख्वाहिश जाहिर क्यों नहीं की? दरअसल बूढ़ी मछेरन को ये सब देखकर यकीन आ गया था कि मियाँ सच कह रहा है, वरना और ना वो झूठ बोल रहा है और ना बेवकूफ़ है। मछली जो कहकर गई थी वो बिल्कुल सच है, लेकिन मियाँ ने भी तो एक बेहद कीमती ख्वाहिश चंद साहिजियों के लिए जाहिर कर दी थी। मियाँ थकारा भूखा प्यासा परेशान होकर बैठा था। अब गरम गरम सेज उसके सामने थी। उसका गुस्सा और परेशानी कुछ कम हुआ, लेकिन साथ में बीवी की जबान तो चल पड़ी थी, इसलिए उसने बिना कर का खुदा करे इनमें से एक सा सीज मेरी नाक से चिपक जाए। उसने इतना ही कहा था कि प्लेट में सारे के सारे सासीज अपनी जगह से बुलंद हुए और सीधे बूढ़े मछेरे की नाक से चिपक गए। सासीजों की पूरी लाइन लग गई थी और वो बूढ़े मछेरे की नाक ही इस कदर लंबी लगने लगी थी। ओ खुद आया! बूढ़ी मछेरन चीख उठी, ये क्या किया तुमने? दूसरी ख्वाहिश भी मनहूस सासीजों के लिए जाहिर कर दी। अब क्या होगा? तुमने तो उल्टे मुसीबत मोल ले ली। बूढ़ा मछेरा अब मुश्किल में और फंस गया। उसने अपनी नाक से अलग करने की कोशिश की
हर कोशिश करके देख ली मगर सारी जद्दोजहद बेकार गई। उसकी बीवी ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर सासिजो को खींच खींच कर मियाँ की नाक से अलग करने की हर तरह कोशिश कर ली, मगर मियाँ इतनी नाक से चिपक गए थे गोया वो इस नाक का हिस्सा हो। मछेरे की पूरी जिंदगी उसके साथ बस इसी तरह चिपके हुए चले आ रहे हों। दोनों मियाँ बीवी सासिजो को मियाँ की नाक से अलग करते करते बेहाल हो गए और जान भी न छोड़ी। दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जगह सासिजियो के मियाँ की नाक से अलग करने की कोशिश करके बिल्कुल थक गए, पसीने पसीने हो गए। आखिर बेचारे दोनों ही बूढ़े ही तो थे, ऊपर से मियाँ दिन भर का थका और हारा दिन भर की भूख प्यास में था। तीसरा भी नहीं था, यानी इनका कोई बच्चा भी नहीं था जो उनकी मदद करता। इनके पास सिर्फ एक तदबीर रह गई थी। बूढ़े मछली ने ऊंची आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ ये सब गायब हो जाए और मेरी जान इस मुसीबत से छूट जाए। अब इतना कहा था कि सारे के सारे गायब हो गए, जैसे कभी थे नहीं। वो ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खुशबू छोड़ते सासी जब यहाँ नहीं थे, और ना ही अब ऐसी कोई फरमाइश बाकी रह गई थी जो जादुई तौर पर पूरी हो सकती। इन दोनों मियाँ बीवी के पास अब वही बासी डबल रोटी और बदमजा पनीर बाकी रह गया था। बच्चों, इसके बाद मछली ने कभी कोई छोटी मछली नहीं पकड़ी। ऐसी कोई मछली इसके जाल में आ जाती तो वो फौरन उसे वापस समंदर में छोड़ देता। इसकी बूढ़ी और चिड़चिड़ी बीवी की चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बदमिजाजी अपनी जगह कायम रही, लेकिन बूढ़े मछिरे ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। बच्चों, वो क्या सबक था? सबक ये कि आपकी सारी ख्वाहिशात हमेशा इस तरह पूरी नहीं हो सकती जैसे आप चाहते हैं, लिहाजा कोई ख्वाहिश करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये सबक आपके लिए क्यों नहीं हो सकता। हमारे चैनल फन किड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।